पाकिस्तान का वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई पर गहरी तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में कायम मकाम मंदूब उस्मान जदून ने कहा कि एकतरफा फौजी कार्रवाई UN चार्टर और रियासती खुद मुख्तारी इस्तिस्ना के नज़रिए की सरीहन खिलाफ वर्जी है। ऐसे इकदाम आने वाले बरसों तक गैर मुतवक्किल और बेकाबू नताइज का सबब बन सकते हैं। UN मंशूर किसी भी रियासत के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल या धमकी से बाज रहने और दूसरों के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत का पाबंद बनाता है। इस नाजुक मरहले पर आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मुकालमा और सिफारतकारी होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई को बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ करार दे दिया। सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब में चीन के मंदूब ने कहा कि चीन वेनेजुएला के खिलाफ ताकत के बेदरेग इस्तेमाल के अमरीकी इक़दाम की मज़म्मत करता है और अमरीकी इक़दाम को बैनुल-अक़वामी कानून और बाहमी ताल्लुकात की संगीन खिलाफ वर्जी समझता है। वेनेजुएला के मंदूब ने कहा है कि अमरीका ने उनके मुल्क पर गैर कानूनी हमला करके UN चार्टर की खिलाफ वर्जी की। चीन ने कहा है कि वह अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी इंसाफ के उसूलों की हिमायत में आलमी बिरादरी के साथ खड़ा है। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया ने अमरीकी अदालत से मुनशियात स्मगलिंग केस में इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। अमरीकी वफाकी अदालत में पेशी के मौके पर जज के सामने बयान में कहा कि वो एक महज़ब आदमी है और अपने मुल्क के सदर हैं। उन्हें उनके घर से अगवा करके अमरीका लाया गया। अमरीकी वफाकी अदालत के जज ने मुकदमे में लंबी तारीख दे दी। वेनेजुएला के सदर को 17 मार्च को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। अमरीका की वेनेजुएला में कार्रवाई के खिलाफ न्यूयॉर्क की अदालत के बाहर एहतजाज। सदर मादुरो के मुखालिफिन भी पहुंच गए, एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीका वेनेजुएला के साथ हालत जंग में नहीं है। वेनेजुएला में अगले 30 दिन के दौरान नए इलेक्शन नहीं होंगे। अमरीकी फ़ौज दोबारा वेनेजुएला भेजने के लिए कानून साजी की ज़रूरत नहीं। वेनेजुएला में तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के लिए ऑयल कंपनियों को सब्सिडाइज कर सकते हैं। इस किस्म के प्रोजेक्ट के लिए 18 महीने से कम वक्त लग सकता है। ग्रीनलैंड के वज़ीर आज़म ने कहा कि ग्रीनलैंड का वेनेजुएला से मवाजना नहीं करा सकते। हम एक जमहूरी मुआशरा हैं। हम इस मकाम पर नहीं पहुँचे जो सोचें कि हमारे मुल्क पर रातों रात कब्जा हो सकता है। उम्मीद है अमरीका के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। वाशिंगटन के साथ बराह रास्त राबता रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अमरीका एक मुंतखब सदर मादुरो को पकड़कर अमरीकी अदालत में पेश करने के लिए वेनेजुएला में ऑपरेशन कर सकता है तो इसराइल से बेंजामिन नेतन्याहू को पकड़ना क्यों मुमकिन नहीं ताकि उसे आलमी अदालत इंसाफ में पेश किया जाए। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट ने सवाल उठा दिया। रुकने पार्लियामेंट ज़ारा सुल्ताना ने वज़ीर ख़ारजा से सवाल किया कि कोई गैर मुल्की ताकत बरतानवी वज़ीर आज़म पर मुल्की कानून तोड़ने का इल्ज़ाम लगाए, बरतानिया पर बमबारी करके कई शहरियों को मार डाले, हमारे वज़ीर आज़म को और उनकी बीवी को उठाकर ले जाए तो क्या ये कानूनी होगा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने जवाब दिया कि आलमी अदालत मादुरो की इंसानियत के खिलाफ जराइम की तहक़ीक़ात कर रही हैं। जमहूरी वज़ीर आज़म से उनका मवाजना दुरुस्त नहीं है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बालाई इलाकों में धुंध में शिद्दत। पेशावर एयरपोर्ट आज भी परवाज़ों के लिए बंद। सियालकोट और मुल्तान एयरपोर्ट पर भी ऑपरेशन मुतासिर। हद का इंतहाई कम होने पर पेशावर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से सखर तक तमाम मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। लाहौर, सियालकोट और M14 पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी में दुश्वारी। मोटरवे हुकाम के शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में मुबैना मुकाबले के दौरान जख्मी 3 मुल्ज़मान हलाक हो गए। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़मान का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद करने का दावा। कराची बल्दिया रईस गोट से धमाका खेज मवाद बरामद होने का मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशत गर्दी और एक्सप्लोजिव्स एक्ट की दफात भी शामिल। मुकदमे में BLA के कमांडर बशीर ज़ेब और साथी नामजद। FIR के मुताबिक छापे के दौरान मुल्जिम जलील उर्फ नवीद गिरफ्तार हुआ जबकि साथी फरार हो गया। ट्रक तैयार करने का मकसद शहर में दहशत गर्दी करना था। छापे में 2000 किलो बारूदी मवाद, 30 से ज़ायद ड्रम और 5 सिलेंडर कब्जे में ले लिए गए।
DIG CTD सिंध गुलाम असफर महिस्से ने कहा है कि गिरफ्तार मुलजमान ने बताया कि धमाका खेज मवाद को मुख्तलिफ रास्तों से, मुख्तलिफ तरीकों से और मुख्तलिफ औकात में बलोचिस्तान से खुफिया तौर पर कराची लाया गया। दहशत गर्दों का मकसद ये था कि वो कराची की मुआशी सरगर्मियों को नुकसान पहुँचाएँ और ये पैगाम दें कि कराची गैर महफूज है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए गुलाम असफर महिस्से ने मजीद कहा कि ख़तरे की कोई बात नहीं है, तमाम बारूदी मवाद रिकवर कर लिया है और जिन लोगों ने खुदकुश धमाके करने थे उन्हें भी पकड़ लिया है। 24 घंटों में मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी। बांग्लादेश और भारत की क्रिकेट रवाबित में कशीदगी मजीद बढ़ गई। T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत भेजने से इनकार के बाद बांग्लादेश की हुकूमत ने इंडियन प्रीमियर लीग के मैचेस बांग्लादेश में नशर करने पर पाबंदी लगा दी। इससे पहले इंतहा पसंदों की धमकियों के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हिदायत पर IPL फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी टीम से बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया था। मुस्तफिजुर रहमान को बॉलीवुड फिल्म स्टार शाहरुख खान की टीम ने 9 करोड़ इंडियन रुपए से ज्यादा में खरीदा था। मुस्तफिजुर रहमान को टीम में शामिल करने पर शाहरुख खान को भारतीय इंतहा पसंदों ने गद्दार करार दिया था। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे दूसरे हफ्ते भी जारी। तेहरान, शिराज और मगरबी इलाकों में एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों में झड़पों के दौरान हलाक अफराद की तादाद 20 हो गई। ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि अमरीका और इसराइल ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं और अपने बयानात के जरिए तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहे हैं। PTI का एक मरतबा फिर महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाने का मुतालबा। स्पीकर सरदार अयाज सादिक से मुलाकात के बाद आमिर डोगर का कहना है कि स्पीकर को कहा उनके तमाम एतराज़ात दूर कर दिए हैं, अब अपोजिशन लीडर लगाया जाए। स्पीकर को वाज़ेह किया है कि महमूद खान अचकजई का नाम बानी PTI पार्टी ने दिया है। आमिर डोगर ने कहा है कि PTI अरकान को बुलाकर दस्तखत चेक करने का मामला जब सामने आया तो देखा जाएगा। दूसरी जानिब अयाज सादिक का कहना है कि हर काम कायदे और कानून और आइन के मुताबिक होगा। कौमी असम्बली के आइंदा इजलास में वो इस मामले पर ऐवान को आगाह करेंगे। अपोजिशन लीडर की तकरीर से मुतालिक असर नौ तरीक़ाकार शुरू होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा है कि अवामी एक्शन कमेटी के मामलात को संजीदगी से ले रहे हैं। मुआहदे में कुछ पर नोटिफिकेशन हो गए हैं और कुछ पर अमल दरामद जारी है। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि मुआहदे में कायमा कमेटियों का जिक्र नहीं, कमेटियाँ असेंबली बनाती है। अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज का इस वक्त कोई जवाब नहीं। रियासत को आगे लेकर जाना है तो मिल बैठ कर बात करना होगी। रियासत के पास इख्तियार है, एहतजाज को रोक भी सकती है। अवामी एक्शन कमेटी आए, हमारे साथ हुकूमत का हिस्सा बन जाए। रियासत उनको ओनरशिप देने और साथ लेकर चलने को तैयार है। पूरी कोशिश है एक लम्हा भी ताख़ीर ना हो और बर वक्त इंतखाबात करवाए जाएं। नहीं लगता अभी जिस तरह का माहौल है लोग सड़कों पर आना पसंद करेंगे। उम्मीद है जल्द चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकरीर हो जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान की निगरान काबीना के वज़रा और मुशीर आज अपने ओहदों का हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब आज सुबह 11 बजे गवर्नर हाउस गिलगित में मुनक्किद होगी। स्पीकर GB असम्बली नज़ीर अहमद एडवोकेट निगरान काबीना के अरकान से हलफ लेंगे। GB की 14 रुकनी निगरान काबीना 12 वज़रा और खातून समेत 2 मुशीरों पर मुश्तमिल है। गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने 26 नवंबर को ओहदे का हलफ उठाया था। निगरान काबीना का ऐलान 1 महीने 7 दिन की ताख़ीर से जुमे को 2 जनवरी को किया गया। और स्कॉटिश जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप जीतने वाले चैंपियंस मोहम्मद मुस्तफ़ा और अदनान सुहेल का लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अंडर 13 और अदनान सुहेल ने अंडर 15 में कामयाबी हासिल की।